हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं इंट्यूशन के ऊपर। बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन हूँ। इंट्यूटिव हूँ, इंट्यूशन बहुत अच्छी है, पर मेरा हैबिट रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ इंटेलेक्चुअल वे पे देखना, समझना, नॉलेज, कैलकुलेशन, ऑल वाज आई वाज डूइंग वेरी मच। बहुत ज़्यादा मैं इंटेलेक्चुअल प्रोसेस करती थी और उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। उस वजह से कई बार मैं फेल होती थी, कई बार मुझे सक्सेस नहीं मिलती थी। और फिर उससे मैंने ये सीखा कि जो मेरी इंट्यूशन हमेशा रही है वो सही रही है। फिर मैंने शुरू किया अपनी ज़िंदगी में अपनी इंट्यूशन को सुनना, क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड जो चीज़ प्रोसेस नहीं कर सकता वो इंट्यूशन बताती है, ठीक है। और उसके बाद जो मिली है वो है सक्सेस, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी इंट्यूशन को हमेशा सुने और हर एक इंसान के पास उसकी इंट्यूशन एक्टिव ही रहती है, ओके। एक अंदर से एक आवाज़, एक कॉलिंग रहती है, ये करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एंड सडनली सारे कार्ड्स अच्छे दिख रहे हैं और आपकी इच्छा होगी मैं यहाँ पे छोटा नंबर चलूँ या यहाँ पे बड़ा नंबर चलूँ, और कैलकुलेशन उसके अपोजिट बोल रही होगी, ओके। आपका इंटेलेक्चुअल माइंड उसके अपोजिट बोल रहा होगा, एज पर वॉट एवर यू कैलकुलेशन एंड रूल्स। और उस समय अगर आप इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना, एंड यू विल एंड अप विथ ओ वाई, थैंक गॉड मैंने अपनी इंट्यूशन की सुनी। और फिर इसी चीज़ को आप अपने बड़े बड़े लाइफ के डिसीजंस में भी देख सकते हो, क्योंकि हमारी इंट्यूशन ना बहुत अच्छे से हमेशा हमें गाइड करती है जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होता है। तो अपने अंदर की वो छोटी सी धीमी सी जो आवाज़ आ रही है उससे कनेक्ट होना चालू कीजिए। सबसे पहले तो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड को शांत करने के लिए यह बोलिए, यस आई एम इंट्यूटिव पर्सन। ये अपने आप में बहुत बड़ी अफर्मेशन है। और फिर कहिए आई अलाउ माई सेल्फ टू कनेक्ट टू माई इंट्यूशन। फिर उसके बाद थर्ड अफर्मेशन बोल सकते हैं, आई फॉलो माई इंट्यूशन, ओके। फिर उसके बाद आपके अंदर से जो भी आवाज़ निकलती है, जिस तरह के भी अफर्मेशन बनाना चाहे बना सकते हैं, और ये काम करता है, ओके। और खासकर अफर्मेशंस को बोलने का समय वो होता है जब आपको बहुत जोर से नींद आ रही है, जब उसके पहले ये पढ़ ली है ना, और अर्ली मॉर्निंग या जब भी आप सो के उठ रहे हो तब आपका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव रहता है, तब ये पढ़ ली, तो इसका असर बहुत अच्छे से होता है। अफर्मेशंस काम करती है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने इसका असर होते अच्छे से देखा है और कई बार देखा है, ओके। इवन जिस अफर्मेशंस को आप डिग्री और चॉइसेस भी कह सकते हैं, है ना। सो आप भी यह अनुभव कर सकते हैं, बस अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाइए। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओके, तो आप जो करोगे ना आपके ट्विन हमेशा मिरर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया मैं बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हूँ, मेरे हस्बैंड भी वैसे ही हैं, ओके। एंड जब मैं अपने इंट्यूशन को ज़्यादा कनेक्ट हो रही हूँ तो आई फाउंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग दैट। मैंने अपनी लाइफ में चॉइसेस चेंज की, उन्होंने चेंज की। अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो भी नहीं करती। एंड जब वो सब चीज़ें पैरेलली होते हुए दिखती है तो यहाँ पे फिर वो जो मैं हमेशा बताती हूँ, कोर चॉइसेस सेम होती है। ये पावर नज़र आता है कि हम अपनी चॉइसेस पे तटस्थ रहने से कैसे हमारे ट्विन फ्लेम की चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। ऑफकोर्स फॉर हाईएस्ट गुड होता है ये, क्योंकि ये जर्नी तो गॉड के द्वारा ही गवर्न है, राइट। और यहाँ मैं एक और लाइन हमेशा जैसे बताती हूँ, ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस जर्नी, ओके। ऐसा नहीं भगवान जी किसी एक दो बच्चे से प्यार करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर नंबर के लोग इस जर्नी में, नो, ईच एंड एवरी पर्सन इज देयर, है ना। और ये बहुत ही अच्छी हायर कॉन्शियसनेस में जाने की जर्नी है। यस, ये आपको आपके हायर कॉन्शियसनेस में ले जाती है, आपकी हीलिंग होती है। सबसे बड़ी चीज़, आप विक्टिम मोड से बाहर आ जाते हो, है ना। और इसी प्रोसेस के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसको मैंने सीखा है, हम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव पर्सन, जस्ट एक्सेप्ट इट। एज यू कैन एक्सेप्ट, you can see the changes. Thank you. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. For watching my videos, if you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.